वो होता है ना, जो रियल रिच होता है, दैट डजंट वांट टू शो ऑफ। ये मैं हमेशा कहता हूँ। जो इनसिक्योर्ड रिच होता है, अनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड रिच बोलते हैं, या न्यू रिच होता है, वो हमेशा फ्लेम्बॉयंट रहने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा देखोगे, बिकॉज ये हमने यहाँ पर एक चीज बात करी है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने एक चीज नोटिस करी है, मुकेश अंबानी जी बहुत नॉर्मल सा शर्ट पहन के, नॉर्मल सा ट्राउजर पहन के घूमते हैं। सेम चीज आपने जकरबर्ग साहब के बारे में सुनी होगी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक की, एक ही टी शर्ट पहनते हैं और लोग बोलते हैं कितना सिंपल से। मार्क जकरबर्ग जो एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, उनकी पर टी शर्ट एक इटालियन डिजाइनर बनाता है, और वो मात्र 1.5 लाख रुपए की है एक टी शर्ट। तो वो कोई सस्ता नहीं पहन रहे हैं। अब बोलोगे नहीं, बट डिसीजन मेकिंग फलाना डिमका रिड्यूस करने के लिए हमने स्टार्टिंग मैच पॉडकास्ट की एक चीज बात की थी, पीआर। सारे बड़े लोगों को एक चीज पता है कि आम आदमी बड़े पैसे से नफरत करता है। ये क्यों हो गया था? देखिए क्या हुआ था कि आज से 12-13 साल पहले से ये ट्रांजेक्शनल शिफ्ट होने लग गया। तो वहां पर क्या हुआ था कि बर्नी मैडोफ बहुत शो ऑफ करता था, पकड़े गए तो लोगों को ये लगा ये रईस लोग तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हमारे देश में सत्यम हुआ था, वो भी रईस ही शो ऑफ करता, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है। फिर हमारे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। परसेप्शन क्या बन गई कि भैया जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इंसान बेकार है। करेक्ट। तो यही परसेप्शन कहीं ना कहीं बनने लग गई थी काफी सारे बिलियनर्स की। बिलियनर्स ने ये समझ लिया कि भैया ये चीज तो नहीं जमेगी। तो इन लोगों ने अपनी पीआर एक्टिविटीज इस तरह से बनाई कि परसेप्शन ये बने कि इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी बंदा कितना सिंपल रहता है। तो जैसे अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी कि मार्क जुकरबर्ग की वो टी शर्ट 1.5 लाख की थी। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है। नहीं पता थी। अभी तक आपको पता नहीं होगा कि राधिका मर्चेंट ने जो ड्रेस पहनी थी अपनी शादी में, लहंगा बोलते हैं ना, तो लड़कियों के लहंगे तो बड़े महंगे होते हैं। राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था वो मात्र 8 करोड़ का था। दिखता सिंपल है बट है। तो ये समझते हैं इस चीज को। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई सब सिंपल रहते हैं, इलॉन मस्क को देखो रेंटेड हाउस में रहता है। भाई साहब ये लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जब वो 24 साल का था उनके पास 8 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी उन्होंने, $24 मिलियन का उन्होंने घर खरीदा था, वो जी के निकल गए और उसके बाद वो अपने अलग लेवल पे कर रहे हैं। आज वॉरेन बफेट बोलोगे, वॉरेन बफेट ये तो आपने किससे सुनोगे, वही पुराना घर, पुराने गाड़ी, ये वो। पता है जब भी वो अपने मीटिंग में जाते हैं यूएस की तरफ या बर्कशायर हैथवे की तरफ जाते हैं, तो जब भी उनकी गाड़ी जाती है ना, उसके साथ उन्हीं की खरीदी हुई, उनकी कंपनी की खरीदी हुई 15 लग्जरी व्हीकल्स टैनो करके उनके साथ जाती हैं। हर लग्जरी व्हीकल का दाम एटलीस्ट 1.5 करोड़ है। अगर वो ऑफिस जाते हैं यहां से वहां, तो भैया समय बचत करना है, ये तो पीआर खेला गया है, लेकिन जेट लेके जाते हैं। जो बंदा इतना अपने आप को कहता है कि मैं तो फ्री इंसान हूं, सिंपल इंसान हूं, ड्यू रिस्पेक्ट, क्या जरूरत है। बिल गेट्स जी कहते हैं पूरी दुनिया को कि वो बहुत सोशल कॉज के लिए बोलते हैं ना, कि उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हवाई जहाज की आप लोग कम ट्रैवल किया करो, क्योंकि एक हवाई जहाज होता है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, और खुद अपनी प्राइवेट बोइंग लेके जो जाते हैं वो के बिना कार्बन डाइऑक्साइड के चल रहा है। उसका अगर आप एस्टिमेट करोगे वो नॉर्मल डोमेस्टिक वाला से 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। वो अपने आप को भूल ही गए वहां पे। तो वो उस चीज के हैं। मार्क जकरबर्ग आप बोलोगे अरे नहीं नहीं भाई ये ज्यादा खर्चे नहीं करता, कितना सिंपल इंसान है। भाई साहब वो अपनी आइसोलेशन के चक्कर में उन्होंने 200 करोड़ में पूरी आसपास की कॉलोनी खरीद ली ताकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, मार्क जकरबर्ग बैठ के निकाल रहा है कि टैग फीचर नया निकाल रहा है और बाद में पड़ोसी वाला बेल बजा रहा है कि शक्कर दे दो, कैसा लगेगा। तो इस चक्कर में आप ये चीज समझिए, इवन इंडिया में आप देखो मुकेश अंबानी जी सिंपल रहेंगे। इवन जब सब क्या है आप समझिए, सिंपलिसिटी इज व्हाट इज गेटिंग सोल्ड भारत में। सेम अगर आप देखोगे भारत में, अच्छा फिर एक और है सिंपल थी, देखो कुर्ते पजामे में हमारे सीईओज घूम रहे हैं, 1 रुपए की सैलरी ले रहे हैं। अरे भैया 1 रुपए की सैलरी ले ले क्योंकि 550 करोड़ का डिविडेंड मिल रहा है। वो बात नहीं करेंगे 1 रुपए की एट द पैसा आने से मतलब है ना। आप ऐसे पैसे लो या ऐसे 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 करके पैसे लो, पैसे लेने से मतलब है। तो 1 रुपए तो प्यार हो जाता है ना, सब बोलते अरे कितना भला इंसान, क्योंकि सब फाइनेंस वाले गणित ही नहीं लगा रहे कि भैया कितने अच्छे इंसान है। तो पॉइंट आप ये चीज समझिए कि पहली चीज कोई भी बिलियनर जो आपको दिखा रहे हैं वो वैसे है नहीं। जैसे मैं आपको और एक चीज ये चीज बताता हूँ, आप देख रहे होंगे कि लेटली धीरे धीरे करके बिलियनर्स क्या इवन मिलियनर्स भी अब अपने काफी सारी चीजें छुपा के रखने लग गए, वो दिखाते नहीं है। जैसे राकेश जी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे तो उनके कुर्ते के बड़े चर्चे हुए थे, शर्ट पहनी थी बड़ी वैसी कि भैया ये इतना वो करने के बाद भी ये पहनी हुई है। भाई साहब आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिसके गराज में उस दिन 8 ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई थी जिनका दाम 5 करोड़ के ऊपर है। आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो उसके ठीक 1 महीने पहले एक पूरी बिल्डिंग खरीदी 800 करोड़ में, तुड़वाई और 1200 करोड़ में वापस उस बिल्डिंग को अपने हिसाब से बनवाया। आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो व्यक्ति अगर उसको इच्छा होती है कि भाई मैं किक के लिए क्या करूं, तो शायद हॉर्स बेटिंग पे 8 से 10 करोड़ 1 घंटे में वो लगा दें। पॉइंट आप समझ रहे हैं, काफी सारी चीजें मीडिया के लिए होती हैं और काफी सारी चीजें हकीकत होती है। तो ये डिफरेंस समझ, खाने के दांत अलग हैं दिखाने के। एग्जैक्टली। इससे पर एक चीज बस आप सीख लीजिए ना, और ये जरूरी है। देखिए हमारे देश में आप दिखावा करोगे गिरना ही है फिर तो।